सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड की खबर तो बाद गल करते हैं उस डेथ मिस्ट्री की जिहड़ी होर उलझती जा रही है। सोनाली फोगाट की मौत का मामला गोवा पुलिस तीजे दिन भी हिसार दे विच जांच कर रही है। सोनाली की कोठी की मुड़ जांच कर रही है पुलिस। संत नगर वाली कोठी की चैकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। कल सोनाली के बैडरूम तो लैके दफ्तर तक चैकिंग की गई सी। कई पहलुओं लैके जांच की जा रही है। सोनाली के फार्म हाउस की भी जांच कर चुकी है पुलिस। हिसार दे विच सोनाली के परिवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं। सोनाली की जायदाद को लैके दस्तावेज खंगाले गए हैं। सोनाली के बैंक खात्यां को लैके भी जानकारी जुटाई जा रही है। हिसार तो बाद गुरुग्राम वाला फ्लैट भी गोवा पुलिस खंगालेगी। सोनाली ने किराए ते यह फ्लैट लिया हुआ सी। गोवा जाने तो पहला इसे फ्लैट दे विच सोनाली ते उसका पीए सुधीर रुके हुए सन। संदीप सैनी मेरे सहयोगी फोनलाइन के साथ नाल जुड़ रहे हैं। संदीप, आज एक बार फिर संत नगर वाली कोठी में पहुंची है गोवा पुलिस। आज लगातार दोबारा उस जगह जाने की खास वजह? जी, दोबारा गोवा पुलिस यहाँ पहुंची है। संत नगर वाला जो घर है सोनाली फोगाट का, कल भी करीब 2 घंटे यहाँ जांच की थी गोवा पुलिस ने। उसके बाद आज दोबारा पहुंची है। करीब आधा घंटा हो गया अंदर गए हुए। परिवार के लोग भी साथ में हैं और जो गोवा पुलिस है वो है, और हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ में है, जांच कर रहे हैं। कल भी उनके कमरे में भी जांच की गई थी। उनका कार्यालय जो बना हुआ है वहां भी जांच की गई थी। कुछ दस्तावेज जरूर मिले थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और कुछ बैंकों की डिटेल मिली थी। फिर उसके बाद कल बैंकों की डिटेल मिलने के बाद सोनाली के जो बैंक अकाउंट थे वहां जाकर जांच की गई, और उनसे जो पिछले 2 साल की जो ट्रांजैक्शन है उनकी जानकारी गोवा पुलिस ने ली है। जी, पिछले 2 साल की ट्रांजैक्शन की जानकारी ली गई है गोवा पुलिस की तरफ से बैंक से। कोई खास वजह है कि पर्टिकुलर 2 साल की ही ट्रांजैक्शन को क्यों टारगेट किया गया, संदीप? जी, 2 साल के जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो 2019 के चुनाव हुए थे, जब से ये सुधीर सोनाली के टच में आया था, तो उसके बाद की जो डिटेलें हैं वो परिवार के आरोप थे। तो उस वजह से जो पुलिस है वो उनके जो 2 साल का ही मान लिया, जो प्रॉपर्टी जो तहसील कार्यालय में भी जो जांच ली गई है जानकारी, वो भी 2 साल की जो प्रॉपर्टी की जानकारी ली है कि 2 साल में सोनाली फोगाट ने कितनी प्रॉपर्टी की, कोई बड़ा फेरबदल तो नहीं किया गया, इसकी भी जांच की है। तहसीलदार है, उन्होंने बताया कि कोई भी बड़ा फेरबदल उनकी जो प्रॉपर्टी में वो नहीं किया गया। सिर्फ 3 टोकन जो कटे थे, अभी जो लीज पे जो सुधीर ने लेनी थी जमीन, उसको लेके तहसील में 3 टोकन जरूर कटे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप सैनी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन हिसार तो इस पूरे मामले में लेके, और अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे नाल इस वेले। अंकित, सोनाली फोगाट की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, और गोवा पुलिस की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा दिन हो गया आज हिसार में मौजूद है गोवा पुलिस, और एक बार फिर से संतनगर वाली कोठी पर पहुंची है जहां जांच की जा रही है। गोवा पुलिस क्या टारगेट कर रही है इस वक्त? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी से इस पूरे मामले को जोड़कर देख रही है, या दोनों का जिस तरीके का संबंध था, जिसके बारे में पीए सुधीर ने भी जो खुलासा किया गोवा पुलिस के सामने, क्या कहीं ना कहीं उस लिंक को भी तलाश रही है पुलिस? बिल्कुल गगन, जिस तरह से हर जो पहलू है उसको गोवा पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले ही दिन से हमने देखा कि पीए सुधीर सांगवान जब गिरफ्तार हुआ, सुखविंदर गिरफ्तार हुआ, तो सुखविंदर का रोल कम लगता है, लेकिन जो पीए सुधीर सांगवान है उसको लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि 2019 की बात करें तो 2019 के बाद से 2022 तक जो पूरी तरह से कैप्चर कर रखा था सोनाली फोगाट को, वो सुधीर सांगवान ने कर रखा था, और अब लगातार वही खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस हिसार आई है, 3 दिन से हिसार के अंदर है। अभी गुड़गांव जो फ्लैट है उसके अंदर भी जाएगी, वहां भी चेकिंग करेगी, क्योंकि गोवा जाने से पहले गुरुग्राम वाला जो फ्लैट है वहां भी ये तीनों गए थे। वो सुधीर की बात करें, सुखविंदर की बात करें, या सोनाली फोगाट की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ अभी तो ये मामला लग रहा है। लेकिन परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ कर चुके हैं कि गोवा पुलिस जो है
वो ठीक दिशा के अंदर काम कर रही है, तो इसलिए अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी घर वालों से बात होती है, वो चाहे बेटी यशोधरा से बात होती है, सोनाली फोगाट की जो बेटी है, या फिर उनके भाई से या बहन से, किसी से भी बात होती है, तो वो सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए नजर आते हैं। हालांकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमने हरियाणा के डीजीपी के साथ भी सारी चीजें साझा की है। तो जांच चल रही है, अभी प्रॉपर्टी का एंगल ज्यादा लगता है। खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से सुधीर सांगवान जो जमीन है उसको लीज पर लेना चाहता था। लगातार ये भी उन्होंने माना है कि उनके लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे। तो यही बातें लगातार परिवार वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों को पहले से ही शक था। लेकिन क्योंकि सोनाली फोगाट जिंदा थी, तो इसलिए सोनाली फोगाट को इस तरह से काबू में कर रखा था कि वो इंटरप्ट नहीं कर पाती थी, वो कोई बातें बाहर नहीं बता पाती थी। लेकिन जब उनकी मौत हो गई है, तो अब घर वाले खुल करके सुधीर सांगवान के बारे में हो या दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में हो, तो वो खुल करके बता रहे हैं। और उन्हीं जो बातें बता रहे हैं उन्हीं आधार के ऊपर गोवा पुलिस अब तहकीकात कर रही है, बयान दर्ज कर रही है। जो संतनगर वाली कोठी है उसके ऊपर गई है, से जो बैंक खाते हैं वो 2 साल के, उनकी जानकारी ले रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी तो जो लगता है वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन एक बात और समझने की है कि प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ मामला अगर है, तो सुधीर सांगवान को क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने कहीं ना कहीं हत्या की सोनाली फोगाट की। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये एक मिस्ट्री है कि क्या वो हत्या है या गैर इरादतन हत्या है। क्या वो हत्या नहीं करना चाहते थे, वो केवल वहाँ क्लब में गए थे इसलिए कोई ड्रग्स पिलाई गई थी और ड्रग्स की ओवरडोज हो गई तो इस कारण से मौत हो गई, या जो एक सोच समझ करके हत्या की गई है। तो अभी ये सारे जो प्रश्न हैं वो अभी सवाल, उनके जो सवाल हैं उनके जवाब आने बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस उसी दिशा के अंदर काम कर रही है। गोवा में जहां पूछताछ की जा रही है, गोवा में जहां आगे से आगे कड़ी जोड़ी जा रही है, जो करली क्लब का जो मालिक था उसको गिरफ्तार किया गया था, जो करली क्लब है उसको सीज कर दिया गया, ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारी आपस में कड़ियां जोड़ी हैं। और खुद गोवा पुलिस हिसार के अंदर आई, हिसार के अंदर आकर के वहां चेक किया, घर वालों के जो बयान है वो दर्ज किए। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि प्रॉपर्टी को लेकर के मामला था, मामला और भी हो सकता है, वो निकल करके जल्द ही सबके सामने आएगा। अंकित, क्या प्रॉपर्टी से पॉलिटिक्स की तरफ भी यह मामला जा सकता है? जिस तरीके से परिवार सीबीआई जांच की मांग देखिए कर रहा है, कहीं ना कहीं सोनाली का भी करियर, राजनीतिक करियर था एक, और राजनीतिक करियर में सुधीर सांगवान पीए के रूप में उनके साथ रहा। बाद में हालांकि अब सुधीर सांगवान कह रहे हैं कि वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। क्या प्रॉपर्टी के विवाद से पॉलिटिकल विवाद की तरफ भी कोई सुई घूम सकती है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी कोई जिस तरह से साक्ष्य जो मिले हैं, सबूत जो मिले हैं, उनसे कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला लगता है। क्योंकि पहले जिस तरह से पूर्व मंत्री हैं गोपाल कांडा, उनका नाम लिया गया, वहीं हवा में उड़ा दिया गया नाम। लेकिन परिवार वालों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि गोपाल कांडा का कोई रोल नहीं है और किसी भी प्रकार का उनका कोई हाथ नहीं था। ये जरूर है कि सुखविंदर जो गिरफ्तार हुआ है वो गोपाल कांडा के साथ काम करता था, लेकिन गोपाल कांडा का कोई रोल नहीं है। हमने खुद ने भी जब उनके भाई रिंकू ढाका से बात की थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि गोपाल कांडा का कोई रोल नहीं है। वहीं जो और किसी राजनेता का नाम कोई आधार के ऊपर नहीं लिया जा रहा, वैसे ही कोई नाम ले दे तो एंगल से जांच जरूर की जा रही है, हर एक एंगल से पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक कोई चीजें ये निकल करके सामने नहीं आई है। लेकिन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी के एंगल जरूर निकल करके सामने आ रहे हैं। वो चाहे जमीन लीज पे लेने की बात हो या बैंक ट्रांजैक्शंस की बात हो या दूसरे, और घर वाले भी ये आरोप ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का ही विवाद लग रहा है। और वो प्रॉपर्टी का विवाद, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर प्रॉपर्टी का विवाद था तो वो सोनाली फोगाट के होते हुए जो पीए सुधीर सांगवान है वो ज्यादा काबू में कर सकता था। लेकिन अब मरने के बाद, उनके निधन के बाद, अब उसको क्या हासिल होगा, क्या हासिल वो करना चाहता था। तो इसीलिए अभी एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या है या गैर इरादतन हत्या है, इन दोनों में फर्क है। और वो दोनों में फर्क तब क्लियर हो जाएगा जब पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, पूरे मामले के जब सबूत जुटा लेगी और तब बताएगी कि ये पॉलिटिकल मर्डर है या फिर मतलब बिना इच्छा के गैर इरादतन जो मर्डर हो गया है। क्योंकि
पहले ड्रग्स पिलाया गया, ड्रग्स की ओवरडोज हो गई, ओवरडोज होने के बाद बाथरूम में ले जाया गया, 2 घंटे तक वहाँ कहा यही जा रहा है कि ड्रग्स को का जो नशा था उसको उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं उतार पाए। उसके बाद जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो उस समय सुबह हो चुकी थी और उस वो डेड हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने हालांकि उस समय भी इंजेक्शन दिए हैं, लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी पूरा मामला उलझा हुआ है। जब मामले सुलझेगा तो एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है, थोड़ा सा समय और लग सकता है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी ये जानकारी दे रहे सन कि किस तरीके मामला जिहड़ा हैगा उलझा होया है, पर इस उलझे हुए मामले चों ही सुराग लभ रही है गोवा पुलिस। और जदों ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਤਲ ਸੀਗਾ, ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ।